हेलो ऑल दी एसीसी एस्पिरेंट्स, आई होप सो आप एसीसीए की बहुत सारी डिटेल्स ले चुके होंगे. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन परस्यूइंग द एसीसीए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन इंट्रो कि कौन सी तरीके की आपको फीस लगेंगी. फिर हम जाएंगे हमारे एसीसीए ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर टू सी हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ फीस दे आर चार्जिंग. एंड सबसे लास्ट में द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सेव द एसीसीए कॉस्ट. कैसे आप अपना खर्चा बचा सकते हो, वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेक्शन रहेगा. फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट व्हाट आर द फीस आर देयर. फर्स्ट है एसीसी रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करता है. ये वन टाइम कॉस्ट होता है. आपको सिर्फ एक बार एसीसी के पोर्टल में अकाउंट ओपन करना है, एक बार वहाँ पे खाता खुलवाना है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है. ओके, तो वो वन टाइम फीस रहेंगी. वंस इट इज रजिस्टर्ड देन एवरी ईयर दे चार्ज अ सब्सक्रिप्शन फी. हम उसको इजी लैंग्वेज में एक रिन्यूअल फी बोलते हैं. रिन्यूअल फी मतलब क्या? जितने साल आप एसीसीए करोगे उतने साल का आपको रिन्यूअल फी भरना पड़ेगा. 3 साल करोगे तो 3 साल, 5 साल करोगे तो 5 साल. मतलब जितना आप इसको लंबा खींचोगे ना, जितना आप क्वालिफिकेशन को धीरे धीरे ले जाओगे ना, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एसीसीए बनने में, और उतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फी, उतनी ज़्यादा सालों तक आपको ये रिन्यूअल फी भरनी पड़ेगी. ये साल में एक बार भरनी कंपलसरी है. अगर इस साल का सब्सक्रिप्शन फी भरा है आपने, ठीक है, बट इस साल आपने कोई भी पेपर अपीयर नहीं करा है या पास नहीं करा है, तो रिन्यूअल फी तो भरना ही है. ठीक है, अपना अकाउंट एक्टिवेट रखने के लिए रिन्यूअल फीस मैंडेटरी. अगर कभी कोई स्टूडेंट है वो रिन्यूअल फी नहीं भरता है तो एसीसीए फिर उसका अकाउंट बंद कर देता है, एंड देन उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ती है. देन आफ्टर नेक्स्ट फी पे आते हैं एग्जम्पशन फी. ये उनके लिए काम का है जो लोग एग्जम्पशंस क्लेम करने वाले हैं. नाउ एग्जम्पशन फी में है ना, ऐसा है कि अलग अलग कोर्सेज के बेसिस पे अलग अलग एग्जम्पशंस मिल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद अलग अलग एग्जम्पशंस के हिसाब से, अलग अलग टाइप के हिसाब से एसीसीए का एग्जम्पशन का फी चेंज होते रहता है. मतलब इफ यू आर अ बीकॉम रनिंग स्टूडेंट देन एग्जम्पशन फीस डिफरेंट. बीकॉम कंप्लीटेड है तो एग्जम्पशन फीस डिफरेंट. फिर भी अभी कोट करने के लिए अभी के लिए बोल सकता हूँ कि बीकॉम रनिंग का एग्जम्पशन फीस है 0 पाउंड, ठीक है. बट बीकॉम कंप्लीटेड के हिसाब से अगर आपका एग्जम्पशन हो रहा है तो आपको टोटल 75 पाउंड का एग्जम्पशन फी भरना पड़ेगा. वैसे ही अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग है. तो इट्स बेटर यू कंसल्ट विथ अवर टीम. आपको नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, आप उनके साथ में अपना कोटेशन मांग सकते हो. आफ्टर दैट एग्जम्पशन फीस इज अगेन अ वन टाइम फी ओनली. हाँ, वो हर साल नहीं भरनी है. इट्स वंस यू प्रोसेस द एग्जम्पशन उस वक्त पे करना है. आफ्टर दैट एग्जामिनेशन फीस इज देयर. वही सबसे बड़ा मेजर चंक है एग्जामिनेशन फीस में. एग्जाम फीस में कैसा है कि आप अभी एक पेपर अपेयर कर रहे हो तो एक पेपर का ही एग्जाम फी भरना है. ठीक है, 2 पेपर दे रहे हो तो 2 बार. सपोज आपने एक बार एग्जाम फी भरी, आप उस पेपर में फेल हुए तो उतने पैसे आपके गए. फिर से पूरी अमाउंट ऑफ रिपीट भरनी पड़ेगी जब आप फिर से उसको अपीयर करो तब. तो एग्जाम फीस इज पर पेपर एंड फुल अमाउंट मस्ट बी पेड अगर आप उसमें फेल होते हो तो इस तरीके से टोटल आपके पास में 4 फीस है: रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन, एग्जम्पशन एंड द एग्जामिनेशन फीस. एग्जाम फी इज द मेजर पोर्शन. रजिस्ट्रेशन फी इज वन टाइम, एग्जम्पशन फी इज वन टाइम, ओके. सब्सक्रिप्शन फी इज एनुअल फीस. सो आई होप सो आपको स्क्रीन में ऐसा कुछ थोड़ा सा समरी दिख रहा होगा. नेक्स्ट अब डिटेलिंग में जरा आ जाते हैं. आपको एग्जैक्ट पाउंड जानने हैं तो आपको क्या करना है? आपको आना है एसीसीए की वेबसाइट में. मैं भी अभी अपने लाइव आपके सामने आ रहा हूँ. फर्स्ट आप गूगल पे टाइप करिएगा एसीसीए फीस. आपको तुरंत ही एसीसीए ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट का आपको प्रीव्यू मिलेगा फीस एंड चार्जेस करके. उसमें अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में आता है सर, यस, दे विल आस्क यू अ कंट्री नेम. तो अपने उसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, अज्यूमिंग यू आर फ्रॉम इंडिया. ओके, तो स्क्रॉल डाउन, मिल गया सर अपने को इंडिया. नाउ वी विल क्लिक ऑन अ शो प्राइसेस. देन आफ्टर दे विल गिव यू अ डिफरेंट फीस. अभी के लिए सर स्टूडेंट कैटेगरी में जाते हैं एसीसीए क्वालिफिकेशन स्टूडेंट. अगर किसी का सर एफआईए रूट से रजिस्ट्रेशन है तो भी ऑलमोस्ट फीस इज सेम. हाँ, okay, तो whatever pathway you have chosen about ACCA, it's okay. But ACCA qualification में आते, as you can see initial registration fees right now 30 pound, तो वो बहुत ही नॉमिनल है. अगर आपने, जैसे मैंने बोला
कि कभी सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं भरा, आपने कोई फ़ीस पेंडिंग बहुत महीनों तक है आपकी 4-4 5-5 महीनों तक, तो एसीसी आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो फिर री-रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करेंगे 89 पाउंड की। ओके, सो वो तो उन्हीं लोगों को भरना है जो पेमेंट एसीसी को नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। ओके, फिर आते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी के ऊपर। अभी 2026 में 140 पाउंड चल रही है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस साल का सब्सक्रिप्शन फ़ी 0 हो जाएगा। तो वो आप हमारी टीम से बेटर डिस्कस करिए। 2027 का भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट एसीसीए की फ़ीस के अंदर 2-3 पाउंड का एवरी ईयर थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे पाउंड दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, 2-3 पाउंड चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। 2027 में भी ऑलमोस्ट 140 पाउंड जितना फीस भरने को आएंगे, 2028 में भी ऑलमोस्ट 140-145 पाउंड जितना भरने को आएगा। ओके, जहाँ तक आपका कंटिन्यू रहेगा तब तक। उसके बाद आते हैं सर एग्जाम्शन फीस। नाउ आप इस वेबसाइट में जो दिख रहा है ना आपको एग्जाम्शन फी, उस पर भरोसा मत करिएगा। ओके, जैसा मैंने बोला एसीसीए का अलग अलग इंस्टीट्यूट माने अलग अलग कोर्सेज के साथ टाई अप है। बीकॉम की एग्जाम्शन फी अलग है, बीबीए का एग्जाम्शन फी अलग है, सीए वालों का एग्जाम्शन फी अलग। सो आप इस पे भरोसा ना करिएगा, आप जैसे मैंने बोला प्रॉपर कोट लीजिए हमारे यहाँ से। फिर आते हैं सर एग्जामिनेशन फीस के अंदर नॉलेज लेवल का एग्जाम फी आपको जो एग्जाम सेंटर रहेगा ना उनसे मांगने को आएगा। जीसीबी सेंटर में आप अपना ऑन डिमांड एग्जाम देने का ट्राई करने वाले हो, नॉलेज लेवल इज ऑन डिमांड एग्जाम। सो आप उस सेंटर में जाके पूछ लेना कितनी एग्जाम फी है। अप्रॉक्स 16-17,000 अराउंड रहती है पर पेपर। ओके, फिर आता है स्किल लेवल। स्किल लेवल का एग्जाम फीस राइट नाउ जैसे सितंबर अटेम्प्ट का मेरे को दिखा रहा है 151 पाउंड। ओके, तो 151 पाउंड आपका लगेगा फॉर ईच स्किल लेवल पेपर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर आपको सितंबर में एग्जाम देना है तो 27 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज देयर इन द एसीसीए वेबसाइट। उसके बाद आते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड एंट्री में नहीं पे कर पाए तो आपको लेट एंट्री करनी पड़ेगी, बट वो बहुत ज़्यादा है। तो कभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लेट करने का नहीं, टाइम टू टाइम भर देने का। उसके बाद आते हैं सर ईपीएसएम मॉड्यूल है, वो एक छोटा सा फॉर्मेलिटी वाला मॉड्यूल है जो आपको पूरा एसीसीए बनने के बाद आप हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को। तो वो उसका 83 पाउंड का वन टाइम का फीस है। ठीक है, वो सबसे लास्ट में करने को आता है। फिर आते हैं मेनली हमारे प्रोफेशनल लेवल के अंदर। प्रोफेशनल लेवल में 2 कैटेगरी है, एक के एसबीआर जैसा पेपर, फिर ऑप्शनल पेपर। जो सारे जो पेपर्स है जैसे कि यहाँ पे उसका एग्जाम फीस है 191 पाउंड, तो वो अप्रोक्स बन जाता है 23-24 हज़ार के आसपास। आपको एग्जाम फी भरने को आएगा 191 पाउंड। सिर्फ इकलौता एसबीएल ही ऐसा है जिसका एग्जाम फी है 268 पाउंड। ठीक है, सबका अभी स्टैंडर्ड एंट्री ही फीस हम कंसिडर कर रहे हैं। खत्म, एसीसीए का सारा तरीके का फीस यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो ओवरऑल हमने सर एग्जैक्ट पाउंड्स वगैरह देख लिया। जब आप इस वेबसाइट को देखोगे तब शायद इसके फिगर्स चेंज हो सकते हैं, बिकॉज एसीसी एवरी ईयर थोड़े बहुत पाउंड बढ़ाता है। ठीक है, बट मैंने मोटा मोटा आपको हिंट दे दिया। इसके बाद रहा ट्यूशन फ़ी का सवाल, तो वो ऑफलाइन का ट्यूशन फ़ी अलग रहता है, ऑनलाइन का अलग रहता है। तो अगेन उसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमारे सेंटर या तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ही आप कोट लीजिए उनका। यस, नाउ फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं सर, ऐसा तो क्या करें जिससे हम हमारे खर्चे को बचा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से एसीसीए को ख़त्म करिए ताकि ये सब्सक्रिप्शन फ़ी आपकी उतनी कम लगे। आफ्टर दैट सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप एग्जाम्शंस की प्रोसेस खुद से ना करिए, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खुद से ना करिए, बिकॉज अगर आप खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम्शन फ़ी लगेंगी, आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर कोई अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर अगर ये करेगा तो उसमें डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन हुई है तो ही एग्ज़ाम बुक करिए, अदरवाइज शौक में ट्रायल में एग्ज़ाम बुक ना करिए। एक पेपर 18-19 हज़ार का पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इट्स बेटर कि एग्ज़ाम बुकिंग आप तभी करिए जब आप श्योर शॉट हो, अदरवाइज तो भैया इसमें फेलियर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। घटिंग एंड लास्ट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी बच्चे चलो इसमें तो ध्यान रखेंगे, बट ट्यूशन फीस में भी काफ़ी बच्चों के पैसे बर्बाद होते देखे हैं मैंने। 1-1 लाख रुपए की ट्यूशन फी भर दी बिना डेमो लेक्चर देखे, बिना किसी से रिव्यू लेके, बिना सेटिस्फाइड हुए।
जस्ट किसी का अच्छा ऐड दिखा, किसी सेल्समैन ने बहुत तारीफ कर ली अपनी, और किसी सेल्समैन ने आपको बाटली में उतार दिया, किसी ने बहुत ज़्यादा ये कर दिया, वो कर दिया, वेबसाइट बहुत अच्छी थी सर उसकी, तो मुझे लगा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा। ऐसे भरोसा ना करिए, आप लाखों रुपए ट्यूशन फी में गवा दोगे और फाइनली हाथ में क्या आएगा? थोड़े बहुत लेक्चर जो आपको उतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहे हैं। सो प्लीज़, अगर पैसा बचाना ही है, पैसा वसूली करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना ही है, तो एक अच्छे टीचर से पास से जाइए, उसके डेमो लेक्चर देखिए और आपको फील आनी चाहिए कि नहीं, मेरे को मज़ा आया। उनके पास से ट्यूशन लिया हुआ ट्यूशन वर्थ इट है। आपका पेपर भी पास हो जाएगा और आपको मज़ा भी आ जाएगा और आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कीमती पैसों को बचा भी सकते हो और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 चीज़ होती है, पैसा बर्बाद करना और पैसा इन्वेस्ट करना। यस, तो इन सारी चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट केयरफुली करिएगा। यहाँ पे इस वीडियो को अंत करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय फ्रॉम दीपन सर। और हाँ, कोई भी तरीके के डाउट्स के लिए ऑब्वियसली नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको हमारे भी डेमो लेक्चर्स देखने हैं, हमारे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक इट। ओवरऑल गुजरात में वी हैव 4 ब्रांचेस, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक ऑफलाइन क्लासेस इन गुजरात, ऑल्सो यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। एंड अगर कुछ ऐसा फिर भी लगे कि डाउट्स वगैरह है, तो यू कैन पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।